हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण में अगला टॉपिक जिसका नाम है क्रिया पढ़ाएंगे बच्चों। तो क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं बच्चों। तो क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने की जानकारी हो, करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु भी कहते हैं। यह धातु रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है। जैसे लिंग के अनुसार राजू पढ़ता है तो राजू की जगह आप इंदु पढ़ती है, ऐसे आप बदल सकते हो। अब आगे आता है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक सीमित होता है, कर्ता पर सीमित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानु दुखी स्वर में बोली, तो यहाँ पर मानु के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता है मानु, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आगे आती है दूसरा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में ही अंतर है बच्चों। अकर्मक क्रिया में कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया में कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। अभी यहाँ कंप्यूटर पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया न होकर के सकर्मक क्रिया है। इसमें सकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा सदैव जो है अकर्मक ही रहती है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बाद अभी आता है क्रिया के अन्य भेद। अन्य भेद में आता है संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। तो बच्चों बहुत सारे वाक्य ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। यहाँ पर बच्चों पड़ी सो रही थी, सो रही थी, दो क्रियाएं हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। दूसरा वाक्य है याद आया बाबूजी आ गए होंगे। आना एक क्रिया है और गए होंगे दूसरा क्रिया है। इस प्रकार से इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो कुछ क्रियाएं जो है संयुक्त क्रिया होती हैं। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि क्रिया, आपको बताया गया क्रिया जो है वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया। अकर्मक क्रिया में कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है,
तो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। और जब कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस तरह से एक दूसरी भी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जो है आपको बताया गया कि जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और यह संयुक्त क्रिया में दो दो क्रियाएं एक साथ लगती हैं। जैसे अभी इन वाक्यों में सो रही थी, जैसे मैंने बताया रूपा आंगन में सो रही थी, सो रही थी, ये जो है क्रिया है और एक से अधिक क्रिया है, इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। अभी ये बच्चों क्रिया जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अभी क्रिया के बाद अगला आता है टॉपिक अव्यय। अव्यय जो मैंने आपको बताया, अव्यय किसे कहते हैं। शब्दों को दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी, जो कि पहले आपको बताया गया है। विकारी शब्द को सव्यय कहते हैं और अविकारी को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। अब ये अव्यय शब्द को हम देखेंगे तो अव्यय को अगर आप देखोगे तो इसके जो है अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार में देखेंगे तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संयुक्त बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जो है चार प्रकार के अव्यय होते हैं। तो इनको हम बारी बारी से देखेंगे। अव्यय के भेद में सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे लक्ष्मी तो वहाँ इत्मीनान से रहेगी, तो यहाँ पर वहाँ जो है ये विशेषता बता रहा है और इसे विशेषता किसका बता रहा है, विशेष क्रिया का बता रहा है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। अभी क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं और कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये इसके जो है कहीं पर काल का विशेषता बताता है तो कालवाचक विशेषण हुआ, कहीं पर स्थान की विशेषता बताता है तो स्थानवाचक विशेषण हुआ, कहीं पर परिमाण की विशेषता बताता है तो परिमाणवाचक विशेषण हुआ, और कहीं पर ये इस तरह से इसके जो है हम रीति का बताता है तो रीतिवाचक परिमाण विशेषण होता है। अभी क्रिया विशेषण के बाद आता है दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। बच्चों, जो शब्द एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और ऐसे ही वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें जैसे कि और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथा, बल्कि, ताकि आदि ये शब्द जिसमें रहेंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अभी आगे आता है, जैसे कि उदाहरण में रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। अभी यहाँ क्योंकि से ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है और ये जो है समुच्चय बोधक शब्द है क्योंकि, और इसीलिए इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे।
अभी तीसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय क्रिया या सर्वनाम के बाद जो शब्द सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें बच्चों संबंध बताया जाता है एक दूसरे से, जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के बाहर और से हीन पर्यंत तक, भर, के सामने, ये सारे शब्द जो एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं, इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अभी अगला आता है विस्मयादि बोधक, जो कि चौथा है। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो। कुछ शब्द हैं विस्मय सूचक शब्द होते हैं बच्चों। तो जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव के लिए किए जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं बच्चों, जैसे कुछ शब्द हैं जो कि हर्ष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शाबाश, वाह, बहुत अच्छा। इसी तरह से कुछ घृणा बोधक होते हैं, छी, छू, छी, धिक्कार, ऐसे शब्द कुछ भाव वाचक होते हैं, भयवाचक होते हैं, जो भय प्रकट करते हैं, जैसे बाप रे, ओह इत्यादि। ये कुछ संबंध बोधक होते हैं, ओह, अरे और अजी। ये सारे शब्द इसमें जुड़े होते हैं। जो सारे शब्दों को हम मिला करके विस्मयादि बोधक कहते हैं, और इस वाक्य को हम विस्मयादि बोधक कहेंगे। और इसमें आए हुए जो विस्मय सूचक शब्द होते हैं, इनको ही हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से अव्यय के भेद को हम देखेंगे तो अव्यय के 4 भेद: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जो कि वाक्य में एग्जाम में आपको दिया रहता है वाक्य, उसमें से छांट करके लिखना होता है कि कौन सा जो है किस प्रकार का अव्यय है, उसका नाम लिखने के लिए आता है। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वाक्य में क्रिया के बारे में कहा जाता है तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जब क्रिया की विशेषता बता रहा हो शब्द तो क्रिया विशेषण होता है। जब दो शब्दों, दो वाक्यों, दो अलग अलग वाक्यों को, शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जो काम किया कर रहा हो तो उसे जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। और ऐसे शब्द जो संबंध बताते हों तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और जो विस्मय करते हों, विस्मयादि बोधक शब्द हों, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। इस प्रकार से ये अव्यय जो है यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों।